ओम शांति। हम अव्यक्त मुरली रिवाइज कर रहे हैं। 1986 की आज 27वीं अव्यक्त मुरली है। अव्यक्त मुरली का विषय है तपस्वी मूर्त, त्याग मूर्त, विधाता ही विश्व राज्य अधिकारी। जो तपस्वी मूर्त है, जो त्याग मूर्त है, तीसरा विधाता, जिसमें ये तीन बातें हैं, वे विश्व राज्य अधिकारी है। ये मुरली चली थी 7 अप्रैल 1986 को। तपस्वी मूर्त क्या होता है? तपस्वी मूर्त क्या होता है? किसे कहेंगे तपस्वी मूर्त? कैसे पता लगेगा कि मैं तपस्वी मूर्त हूं या नहीं? एक ही दिन में, याद में। स्थिति एकदम स्थिर। स्थिति एकदम स्थिर। क्या करना होगा तपस्वी मूर्त बनने के लिए? बाबा दूसरा ना कोई। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। भाई जी, जो बाबा की डायरेक्शन मिले हैं उन पर चले लगातार। दृढ़ता के साथ परमात्म डायरेक्शन पर चले। उसमें दृढ़ता भी जरूर साथ में होनी चाहिए, क्योंकि हम तपस्वी मूर्त बन रहे हैं। तपस्या करना माना अपने आप को पकाना, तप से अपने आप को पकाना, जिसे हम योग भट्टी भी कह सकते हैं। तप करना, अपने आप को पकाना। तप करना माना दृढ़ता के साथ उन नियमों को फॉलो करना जो नियम बाबा ने अपने जीवन में धारण करने के लिए कहा। उसके लिए हमें कितना भी कष्ट या कितना भी क्या सहन करना पड़े, वो सब हमें कोई सहन करना, मैं मोहब्बत हो इतनी कि हमें वो सहन करना नहीं लगे। क्योंकि मोहब्बत नहीं होगी तो थोड़ा हमें भारी लगेगा। हमें बाबा मोहब्बत करना सिखाते हैं, सहज हो जाता है। परंतु तपस्वी मूर्त का मतलब है दृढ़ता से उन नियमों को अपने जीवन में पालन करना। ये तपस्या है। दूसरा है त्याग मूर्त। त्याग मूर्त में क्या होगा? भाई जी, स्थूल चीजें हो चाहे कोई भी वस्तु हो, हमारा मोह ना हो, हम त्याग कर दे सब चीजों का। जो कुछ भी हमें इन आंखों से दिखाई दे रहा है, जो कुछ भी इन चर्म चक्षुओं के द्वारा दिखाई दे रहा है, उसके प्राप्त होने का और उसके खोने का, प्राप्त होने का और उसके खोने का हमें कोई असर नहीं। ना प्राप्त होने की खुशी, ना खोने का गम। चली जाए चली जाए। कोई भी देह के संबंधी नए बन जाए तो ठीक है, पुराने चले जाए तो ठीक है, हमारे पर कोई असर नहीं। कोई दोस्त बने, कोई मित्र बने, कोई संबंधी बने, कोई रिश्ते बने, कुछ भी बने, कोई बात नहीं। बन गए तो भला, चले गए तो भला।
यात्रा करते वक्त जिनके साथ हम बैठकर थोड़ी दूर यात्रा करते हैं, अटैचमेंट उनके साथ भी हो जाता है, परंतु हमें अपने स्टेशन पर उतरना होता है, अटैचमेंट तोड़ना होता है, फोन नंबर मोबाइल नंबर ले दे करके हम उतर जाते हैं। परंतु ये फोन नंबर लेने देने का भी संकल्प हमारे पास नहीं आए। इतना जो है ना हमें त्याग मूर्त बनना है, इसे कहते हैं त्याग मूर्त। तीसरा है विधाता। विधाता किसे कहते हैं? भाई जी, श्रेष्ठ भाग्य लिखने की विधि बताने वाला। परमात्म डायरेक्शन पर हम अपना विधि विधान बनाए, नियम बनाए। जो परमात्मा ने नियम दिए हैं उनको हम अपने जीवन में अप्लाई करें। उनको हम अपने जीवन में अप्लाई करें। भाई जी, एक बार विधाता को फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। विधाता को परमात्मा ने जो हमारे नियम बनाए हैं, मर्यादाएं दी हैं, उनको बनाना, अपने जीवन में अप्लाई करना, क्योंकि उन्हीं के अनुसार हम अपने संस्कार बनाएंगे तो सतयुग में हमारे लिए वही विधि विधान चलेंगे। क्योंकि हम अपने लिए विधि विधान बना रहे हैं ना, हम अपने संस्कार ही बाबा की श्रीमत के अनुसार बना ले तो फिर वही हमारे विधि विधान सतयुग के लिए हो जाएंगे। ये 3 कार्य जो करेगा वही विश्व राज्य अधिकारी बनेगा। अभी तपस्वी मूर्त बनो, त्याग मूर्त बनो और अपना सतयुगी संविधान लिखने वाले बनो। जैसा आप अपना विधान लिखेंगे, संविधान लिखेंगे, आप उसी अनुसार आगे आकर अपना पार्ट बजाएंगे। विश्व राज्य अधिकारी बनेंगे। आज रूहानी शमा अपने रूहानी परवानों को देख रहे। सभी रूहानी परवाने शमा से मिलन मनाने के लिए चारों ओर से पहुंच गए। रूहानी शमा का, रूहानी परवानों का प्यार रूहानी शमा जाने और रूहानी परवाने जाने। रूहानी शमा का जो प्यार है उसे कौन जाने? रूहानी शमा जाने और रूहानी परवाने जाने। बाप दादा जानते हैं कि सभी बच्चों के दिल का स्नेह आकर्षण कर इस अलौकिक मेले में सभी को लाया है। यह अलौकिक मेला बच्चे जाने और बाप जाने। दुनिया के लिए ये मेला गुप्त है। अगर किसी को कहो रूहानी मेले में जा रहे हैं तो वे क्या समझेंगे? समझेंगे कुछ? उनको समझ में आएगा कि रूहानी मेले में जा रहे? कहाँ है रूहानी मेला? पूछेंगे कि हम भी चलते हैं रूहानी मेले में? उनको समझ ही नहीं आएगा। समझ ही नहीं आएगा। ये मेला सदा के लिए माला माल बनाने का मेला है। ये परमात्म मेला सर्व प्राप्ति स्वरूप बनाने वाला है। बाप दादा सभी बच्चों के दिल के उमंग उत्साह को देख रहे हैं।
हर एक के मन में स्नेह के सागर की लहरें लहरा रही हैं। ये बाप दादा देख रहे हैं और जानते भी हैं कि लगन ने विघ्न विनाशक बनाए मधुबन निवासी बना लिया है। सभी की सब बातें स्नेह में समाप्त हो गई। एवर रेडी की रिहर्सल कर दिखाई। एवर रेडी हो गए हो, एवर रेडी हो गए हो ना। ये भी स्वीट ड्रामा का स्वीट पार्ट देख देख बाप दादा और ब्राह्मण बच्चे हर्षित हो रहे हैं। स्नेह के पीछे सब बातें सहज भी लगती हैं और प्यारी भी लगती हैं। जो ड्रामा बना वह ड्रामा वह, जो ड्रामा बना वह ड्रामा वह। कितनी बार ऐसे दौड़े दौड़े आए हैं, ट्रेन में आए हैं या पंखों से उड़ के आए हैं। कैसे आए हो? ट्रेन से आए हो या हवा में पंखों से उड़ करके आए हो। इसको कहा जाता है जहां दिल है वहां असंभव भी संभव हो जाता है। जहां दिल होती है वहां कोई बात असंभव नहीं होती। दिल हो, स्नेह का स्वरूप तो दिखाया, अब आगे क्या करना है? जो अब तक हुआ वो श्रेष्ठ है और श्रेष्ठ रहेगा, श्रेष्ठ है भी और श्रेष्ठ रहेगा भी। जो अब तक हुआ वो श्रेष्ठ है और श्रेष्ठ रहेगा। जो अब तक हुआ वो श्रेष्ठ है और जो आगे होता रहेगा वो भी श्रेष्ठ है। अब समय प्रमाण सर्वस्नेही सर्वश्रेष्ठ बच्चों से बाप दादा और विशेष क्या चाहते हैं? वैसे तो पूरी सीजन में समय प्रति समय इशारे देते हैं। अब उन इशारों को प्रत्यक्ष रूप में देखने का समय आ रहा है। स्नेही आत्माएं हो, सहयोगी आत्माएं हो, सेवाधारी आत्माएं भी हो, अभी महातपस्वी आत्माएं बनो। अपने संगठित स्वरूप के तपस्या की रूहानी ज्वाला से सर्व आत्माओं को दुख अशांति से मुक्त करने का महान कार्य करने का समय है। जैसे एक तरफ खूने नाहक खेल की लहर बढ़ती जा रही है, सर्व आत्माएं अपने को बेसहारे अनुभव कर रही है। ऐसे समय पर सभी सहारे की अनुभूति कराने के निमित्त आप महातपस्वी आत्माएं हो, महातपस्वी आत्माएं हो। चारों ओर इस तपस्वी स्वरूप द्वारा आत्माओं को रूहानी चैन अनुभव कराना है। सारे विश्व की आत्माएं प्रकृति से, वायुमंडल से, मनुष्य आत्माओं से, अपने मन की कमजोरियों से, आत्माएं प्रकृति से, वायुमंडल से, मनुष्य आत्माओं से, अपनी मन की कमजोरियों से, तन से बेचैन है। सारी दुनिया बेचैन है, उनको चैन ही नहीं है। उस हालत में हम क्या करेंगे? हाँ जी, ऐसी दुनिया की हालत हो जाएगी तो हम उस टाइम में उनको क्या करेंगे? हम दुनिया क्या हो जाएगी?
वही आप जो बता रहे हैं ना बाबा, बता रहे हैं मुरली में, जब दुनिया वाले ऐसे बनेंगे तो हम तपस्वी आत्मा का क्या काम होगा उस टाइम पे। अच्छा, ऐसी आत्माओं को सुख चैन की स्थिति का एक सेकंड भी अनुभव कराएंगे, ऐसी आत्माओं को सुख चैन की स्थिति का एक सेकंड भी अनुभव कराएंगे तो आपका दिल से बार बार शुक्रिया मानेंगे। वर्तमान समय संगठित रूप के ज्वाला स्वरूप की आवश्यकता। अभी विधाता के बच्चे विधाता स्वरूप में स्थित रहे, हर समय देते जाओ, हर समय देते जाओ। अखंड महान लंगर लगाओ, अखंड महान लंगर लगाओ। ये कौन सा लंगर है? पता नहीं कितने लंगर हैं, कभी कोई सा लंगर उठा लेता है बाबा। हाँ जी, ये आत्मा को सुकून देने वाला लंगर। ये आत्मा को क्या देना है? आत्मा को सुकून देने वाला आत्मा का भोजन है। हाँ, भोजन, आत्मा को भोजन देने वाला लंगर है। क्योंकि रॉयल भिखारी बहुत है, सिर्फ धन के भिखारी भिखारी नहीं होते, लेकिन मन के भिखारी भी अनेक प्रकार के हैं। अप्राप्त आत्माएं प्राप्ति के बूंद की प्यासी बहुत है। इसलिए अभी संगठन में विधाता की लहर फैलाओ। जो खजाने जमा किए हैं वह जितना मास्टर विधाता बन देते जाएंगे उतना भरता जाएगा। कितना सुना है, अभी करने का समय है। तपस्वी मुहूर्त का अर्थ है तपस्या द्वारा शांति के शक्ति की किरणें चारों ओर फैलाती हुई अनुभव में आवे। सिर्फ स्वयं के प्रति याद स्वरूप बन शक्ति लेना व मिलन मनाना वे अलग बात है, लेकिन तपस्वी स्वरूप औरों को देने का स्वरूप, जैसे सूर्य विश्व को रोशनी की और अनेक विनाशी प्राप्तियों की अनुभूति कराता है, ऐसे महान तपस्वी रूप द्वारा प्राप्ति की किरणों की अनुभूति कराओ। इसके लिए पहले जमा का खाता बढ़ाओ, अपने पास खाता जमा करो। इसके लिए पहले जमा का खाता बढ़ाओ। ऐसे नहीं याद से व ज्ञान के मनन से स्वयं को श्रेष्ठ बनाया, माया जीत विजयी बनाया। इसी में सिर्फ खुश नहीं रहना कि मैंने अपने आप को विकारों पर जीत पा ली है, मैंने अपने आप को अच्छा व्यवहार कुशल बना लिया है, इससे काम नहीं चलेगा। लेकिन सर्व खजानों में सारे दिन में कितनों के प्रति विधाता बने हो। सभी खजाने हर रोज कार्य में लगाए व सिर्फ जमा को देख खुश हो रहे हैं। अभी ये चार्ट रखो कि खुशी का खजाना, शांति का खजाना, शक्तियों का खजाना, ज्ञान का खजाना, गुणों का खजाना, सहयोग देने का खजाना कितना बांटा, अर्थात कितना बढ़ाया। सहयोग देने का खजाना कितना बांटा, अर्थात कितना बढ़ाया। इससे वे कॉमन चार्ट
जो रखते हो वो स्वतः ही श्रेष्ठ हो जाएगा। पर उपकारी बनने से स्व उपकारी स्वतः ही बन जाते। समझा? अभी कौन सा चार्ट रखना है? ये तपस्वी स्वरूप का चार्ट है। विश्व कल्याणकारी बनना तो कितनों का कल्याण किया? वह स्वयं कल्याण में ही समय जा रहा है। स्व कल्याण करने का समय बहुत बीत चुका। अभी विधाता बनने का समय आ गया है। इसलिए बाप दादा फिर से समय का इशारा दे रहे हैं। अगर अब तक भी विधातापन की स्थिति का अनुभव नहीं किया, विधातापन की स्थिति का अनुभव नहीं किया, तो अनेक जन्म विश्व राज्य अधिकारी बनने के पद्म भाग्य को प्राप्त नहीं कर सकेंगे। क्योंकि विश्व राजन विश्व के माता पिता अर्थात विधाता हैं। आपके विधातापन के संस्कार अनेक जन्म प्राप्ति कराता रहेगा। अगर अभी तक लेने के संस्कार कोई भी रूप में है, नाम लेवता, शान लेवता, किसी भी प्रकार के लेवता के संस्कार विधाता नहीं बनाएंगे। यदि आपके संस्कार अभी भी लेने वाले हैं तो आप लेवता हैं, देवता नहीं बनेंगे, विधाता नहीं बनाएंगे। वो आपको विधाता नहीं बनाएंगे। हमने अपने संस्कारों को चेंज करना है। विधाता नहीं बनाएंगे। तपस्या स्वरूप अर्थात लेवता के त्याग मूर्त, किसी भी प्रकार का कुछ भी लेने का त्याग, ये हद के लेवता त्याग मूर्त तपस्वी मूर्त बनने नहीं देंगे। हद की यदि कुछ भी लेने की इच्छा होगी तो आपको त्याग मूर्त तपस्वी मूर्त बनने नहीं देंगे। इसलिए तपस्वी मूर्त अर्थात हद के इच्छा मात्रम अविद्यारूप, हद के इच्छा मात्रम अविद्यारूप, जो लेने का संकल्प करता है, जो लेने का संकल्प करता है, वे अल्प काल के लिए लेता है, लेकिन सदा काल के लिए गंवाता है। लेकिन क्या करता है? सदा काल के लिए गंवाता है। इसलिए बाप दादा बार बार इस बात का इशारा दे रहे हैं
तपस्वी रूप में विशेष विघन रूप यही अल्पकाल की इच्छा है, यही अल्पकाल की इच्छा है। इसलिए अभी विशेष तपस्या का अभ्यास कर रहा है। समान बनने का ये सबूत देना है, समान बनने का यह सबूत देना है। स्नेह का सबूत दिया, ये तो खुशी की बात है। अभी तपस्वी मूर्त बनने का सबूत दो। अभी क्या दो? तपस्वी मूर्त बनने का सबूत दो। समझा? क्या हम तपस्वी मूर्त बन गए हैं, ये सबूत दो। समझा? वैरायटी संस्कार होते हुए भी, वैरायटी संस्कार होते हुए भी विधाता के संस्कार अन्य संस्कारों को दबा देंगे। विधाता के संस्कार अन्य संस्कारों को दबा देंगे। तो अब इस संस्कार को इमर्ज करो। समझा? इस संस्कार को क्या करो? इमर्ज करो। जैसे मधुबन में भागकर पहुंच गए हो, ऐसे जैसे मधुबन में भागकर पहुंच गए हो, ऐसे तपस्वी स्थिति की मंजिल तरफ भागो। तपस्वी स्थिति की मंजिल की तरफ भागो। जो एक तपस्वी की अवस्था होती है, उस अवस्था तक पहुंचने का पुरुषार्थ करो। तपस्वी स्थिति। अच्छा, भले पधारे, सभी ऐसे भागे हैं जैसे कि अभी विनाश होने वाला है। जो भी किया, जो भी हुआ, बाप दादा को प्रिय है, क्योंकि बच्चे प्रिय हैं, क्योंकि बच्चे प्रिय हैं। हर एक ने यही सोचा है कि हम जा रहे हैं, लेकिन दूसरे भी आ रहे हैं। ये नहीं सोचा, ये नहीं सोचा सच्चा कुंभ मेला तो यहां लग गया। सभी अंतिम मिलन, अंतिम टुब्बी देने आए हैं। टुब्बी किसे कहते हैं? अंतिम टुब्बी देने आए हैं। टुब्बी समझते हो? कुंभ का मेले पर कोई गया है आप में से? कुंभ मेला तो यहां लग गया है। सभी अंतिम मिलन, अंतिम टुब्बी देने आए हैं। कोई गया है आप में से कुंभ के मेले में स्नान करने? डुबकी। हाँ, पानी में डुब्बी देने आए हैं, डुबकी देने आए हैं। यह सोचा कि इतने सब जा रहे हैं तो मिलने की विधि कैसी होगी। इस शुद्ध बुद्ध से भी न्यारे हो गए। इस शुद्ध बुद्ध से भी क्या हो गए? न्यारे हो गए। ना स्थान देखा, ना रिजर्वेशन देखा। अभी कभी भी ये बहाना नहीं दे सकेंगे कि रिजर्वेशन नहीं था, नहीं मिलती। ड्रामा में ये भी एक रिहर्सल हो गई। कुछ समझ में आई है बात? जो भाई बहन वहां पहुंचे, रिजर्वेशन नहीं मिला, बोले जाना है भाई बस, परंतु वो पहुंच गए। ड्रामा में ये भी एक रिहर्सल हो गई।
संगम युग पर अपना राज्य नहीं है, स्वराज्य है, लेकिन धरनी का राज्य तो नहीं है ना। ना बाप दादा को स्व का रथ है, स्व अपना रथ, बाप दादा को स्व का रथ है, पराया राज्य, पराया तन। इसलिए समय प्रमाण नई विधि का आरंभ करने के लिए ये सीजन हो गई है। यहां तो पानी का भी सोचते रहते हैं, वहां तो झरनों में नहाएंगे। यहां तो पानी की दिक्कत होती है। जब 1986 के अंदर, क्योंकि इतनी पानी की सुविधा नहीं थी, अभी तो शांति वन के अंदर जो तपस्या धाम है, या जो हमने नदी वाला मकान प्लाट लिया है, वहां से नदी से पानी का वहां पर जो है ना ट्यूबवेल लगाया है, और वहां से यहां तक पाइपलाइन बिछाई है, और उससे यहां पर तुरंत पानी आ जाता है। ये अभी 8-10 साल से हुआ है जो पानी की व्यवस्था, वरना 8-10 साल पहले तो पानी की यह हालत होती थी। वहां से जमीन लेने से पहले तो पानी की बड़ी दिक्कत रहती थी, पानी के लिए बहुत दिक्कत रहती थी। जब हमने वो प्लाट लिया, अब ट्यूबवेल चलाएंगे, ट्यूबवेल से कितना पानी आएगा, जमीन में पानी नहीं मिलता, तो वो नदी में हमने ट्यूबवेल लगाया, तो नदी का पानी जो नीचे रिस कर चला जाता है, वो पानी आ जाता है। तो उस नदी के पानी को ट्रैक्टरों से भर भर करके लाते थे, और यहां पानी का जो है ना टैंकर बनाए बड़े बड़े, ताकि जमीन के अंदर, ताकि उसको वहां स्टोर किया जाए और सबके पास फिर यहां से पहुंचाया जाए सब जगहों पर। तो शुरू में तो बिल्कुल बड़ी दिक्कत थी। टैंकर ला करके एकदम 1986 में ये शांति वन में पहला बार जो है ना प्रोग्राम किया था। अब वहां पानी की तो बड़ी प्रॉब्लम होनी थी, और पानी की जो है ना बहुत सख्त प्रॉब्लम थी। टैंकर ट्रैक्टर भर भर के ला के खड़े कर देते थे, और वो खाली हो जाते, फिर दूसरे भर के लाते, तब तक वेट करो जब तक पानी नहीं आएगा, क्योंकि पानी का स्टोर कितना करेंगे। तो ट्रैक्टर चलते रहते थे। तो यहां तो पानी की दिक्कत है, बाबा बता रहे हैं, परंतु जब आप सतयुग में जाएंगे, वहां तो झरनों में नहाएंगे। जो भी जितने भी आए हैं, बाप दादा स्नेह के रेस्पॉन्ड में स्नेह से स्वागत करते हैं। जो भी आए हैं सबका बाबा क्या कर रहे हैं, स्नेह से स्वागत करते हैं, स्नेह के रेस्पॉन्ड में, स्नेह के, क्योंकि आप इतने प्यार से आए हो, तो उसके जवाब में बाबा भी आपको बड़े प्यार से स्वागत करते हैं। अभी समय दिया है विशेष फाइनल इम्तिहान के लिए तैयारी करने के लिए। फाइनल पेपर के टाइम, पहले टाइम देते हैं ना, छुट्टी देते हैं ना, तो बाप दादा अनेक राजों से ये विशेष समय दे रहे, अनेक राजों से ये समय, विशेष समय दे रहे हैं। कुछ राज, कुछ प्रत्यक्षता, कुछ राज हैं प्रत्यक्ष है, कुछ राज प्रत्यक्ष है, कुछ राज जो है ना सामने समझ में आ रहे हैं, लेकिन विशेष हर एक इतना अटेंशन रखना, हर एक इतना अटेंशन रखना कि सदा बिंदु लगाना है, अर्थात बीती को बिंदी करने का बिंदु लगाना है, और बिंदु स्थिति में स्थित होना है। और क्या होना है, बिंदु स्थिति में स्थित होना है। स्थित हो, राज्य अधिकारी बन कार्य करना है। सर्व खजानों के बिंदु, सर्व प्रति, सबके प्रति, सर्व खजानों के बिंदु, सर्व प्रति विधाता बन, सिंधु बन, सभी को भरपूर बनाना है। सभी को क्या करना है,
भरपूर बनाना है। तो बिंदु और सिंधु ये दो बातें विशेष स्मृति में रख श्रेष्ठ सर्टिफिकेट लेना है। क्या करना है? श्रेष्ठ सर्टिफिकेट लेना है। सदा ही श्रेष्ठ संकल्प की सफलता से आगे बढ़ते चलो। सफलता से आगे बढ़ते चलो, बढ़ते रहना। तो बिंदु बनना, सिंधु बनना, यही सर्व बच्चों प्रति वरदाता का वरदान है। वरदान लेने के लिए भागे हो ना, यही वरदाता का वरदान सदा स्मृति में रखना। यही वरदाता का वरदान सदा स्मृति में रखना। अच्छा अच्छा चारों ओर के सर्वस्नेही सहयोगी बच्चों को सदा बाप की आज्ञा का पालन करने वाले आज्ञाकारी बच्चों को सदा फराख दिल, बड़ी दिल से सर्व को सर्व खजाने बांटने वाले महान पुण्य आत्माएं बच्चों को सदा बाप समान बनने के उमंग उत्साह से उड़ती कला में उड़ने वाले बच्चों को विधाता वरदाता सर्व खजानों के सिंधु बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की भी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। विदाई के समय सभी ने जागरण किया। आपके भगत जागरण करते हैं तो भक्तों को सिखाने वाले तो इष्ट देव ही होते हैं। जब यहां इष्ट देव जागरण करें तब भक्त कॉपी करे। तो सभी ने जागरण किया, अर्थात अपने खाते में कमाई जमा की। तो आज की रात कमाने की सीजन की रात हो गई। जैसे कमाई की सीजन होती है तो सीजन में जागना ही होता है। तो ये कमाई की सीजन है, इसलिए जागना अर्थात कमाना। तो हर एक ने अपने यथाशक्ति जमा किया और यही जमा किया हुआ महादानी बन औरों को भी देते रहेंगे और स्वयं भी अनेक बच्चों को परमात्मा मेले के गोल्डन चांस की गोल्डन मॉर्निंग कर रहे हैं। वैसे तो गोल्डन से भी डायमंड मॉर्निंग है। स्वयं भी डायमंड हो, स्वयं भी क्या हो? डायमंड हो। और मॉर्निंग भी आपकी क्या है? डायमंड है। और सब जमा भी डायमंड ही करते हो। तो अब डायमंड ही डायमंड है, इसलिए डायमंड मॉर्निंग कर रहे हैं। इसलिए बाबा क्या कर रहे हैं? डायमंड मॉर्निंग कर रहे हैं। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें
और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।